आधी रात की मायावी बेला में समय ठहर जाता है और अंधेरे के गर्भ से एक भूतिया साजिश जन्म लेती है। स्वागत है आपका मिडनाइट मिथुस में, जहां मैं लाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। आज की कहानी स्वाति गौतम लिखेगी दोबारा, अ डेड हैप्पी बर्थडे। दोस्तों, अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देगा। और अगर आप हॉरर थ्रिलर कहानियों के फ़ैन हैं तो मिडनाइट मिथर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मैं राहुल। शीशे में आज मेरा चेहरा कुछ बदला बदला सा लगता है। एक आदमी जो मेरे पीछे खड़ा है, अक्सर वह मेरे पीछे खड़ा होता है। कभी मेरे साथ बैठा होता है और कभी मेरे साथ टीवी देख रहा होता है। बिना बुलाए ही आ जाता है और मैं बिल्कुल उसकी तरह सोचना शुरू कर देता हूँ। ऐसा ही बोलने लगता हूँ। मेरी दाढ़ी के बालों का सफ़ेद रंग मैंने कलर से छुपा लिया है। मेरे बाल मुझसे कहते हैं जवान दिखते हो। जब राधिका को मैंने बताया कि ऑफिस की लड़कियां बोलती हैं, सर आप बहुत हैंडसम दिखते हैं, राधिका इस बात पर हंसी थी। उसकी हंसी मुझे पसंद नहीं आई। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैं मुंह बनाकर शीशे को देख रहा हूँ, लेकिन क्या ये मेरा ही चेहरा है जो मुझे दिखाई दे रहा है? जब जवान था तो कई क्रांतिकारी विचार मेरे अंदर हमेशा सुलगते रहते। मैं दुनिया को, समाज को, रहन सहन के तरीकों को बदलना चाहता था और उसमें एक और नाम जोड़ दिया जाए तो औरत के लिए कुछ करना। ऐसा नहीं है कि मैं ये सब दिखाने के लिए करना चाहता था। मैं नारी का वास्तव में सम्मान करता हूँ। नारी मेरी नज़र में देवी का रूप है। ये मेरे परिवार की मान्यता है जो मेरे साथ चली आ रही है। सच कहूँ तो मेरे जीवन में मुझे बुरी औरतों का साथ कभी मिला ही नहीं। चारों तरफ अच्छी महिलाओं से ही मैं घिरा रहा। मेरी दोस्त, मेरी माँ, मेरी दादी, बुआ, बहन और अंत में मेरी पत्नी राधिका। राधिका बहुत सुलझी, समझदार और पढ़ी लिखी लड़की। मेरी और राधिका की अरेंज मैरिज है। देखना दिखाना तो फॉर्मेलिटी ही होता है। शादी उससे ही करनी थी, पर सोचा नहीं था कभी कि इतनी अच्छी पत्नी मुझे मिल जाएगी। सच पूछूं तो कभी कभी मुझे लगता है मैं उसे डिजर्व नहीं करता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कमाता नहीं हूँ, कमाता हूँ। मेरी कमाई में घर का पूरा खर्च बहुत आराम से चल सकता है, क्योंकि मैं शरीफ आदमी हूँ जिसमें कोई भी ऐप नहीं है। ना शराब, ना सिगरेट, यहाँ तक कि मैं रजनीगंधा तक नहीं खाता। राधिका थोड़ा सा नाराज होकर ऑफिस गई है क्योंकि हमारा झगड़ा हो गया था, पर मुझे पता है वह ज्यादा देर तक मुझसे नाराज नहीं रह सकती। मैंने उसे कहा है वह नौकरी छोड़ दे। इसलिए नहीं कि मैं उस पर शक करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है उस पर। चाहे वह किसी से अकेले में मिल भी आए तो भी मैं उस पर अविश्वास नहीं कर सकता। मेरे साथ रहने वाला आदमी मुझसे हमेशा बहस करता है और हमेशा उसकी जासूसी करना चाहता है। हमारे गांव में एक डिब्बन लाल था, बहुत बेहुदा सा दिखने वाला आदमी। उसकी नाक के बाल बहुत दिखते थे। इतना तेज सींगता कि आसपास के सभी लोगों पर उसके छींटे पड़ते। हंसता ऐसे मानो कोई राक्षस हो। टीवी पर रामायण देखते समय रावण के हंसते मुझे उसी याद आ जाती। उसका हंसना किसी को पसंद आ जाए ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं उससे बहुत डरता था। डर उसकी हंसी से नहीं था, डर मुझे उसके व्यवहार से लगता था। जब मैं दादी के साथ बाहर होता, वह सामने पड़ जाता और मेरा गाल खींचते हुए कहता, और कैसे हो? तो मैं दादी की साड़ी के पीछे छुप जाया करता। जब तक वह दादी से बात करके चला नहीं जाता, मैं बाहर नहीं आता, झाँक कर देखता रहता। हाँ, तो मैं बता रहा था, मैं उसके व्यवहार से डरता था क्योंकि वह मारता बहुत था। नहीं नहीं, लोगों को नहीं, सिर्फ अपनी बीवी को। जब उसकी बीवी उसे किसी से भी बात करती दिख जाती तो वह बहुत गुस्सा होता। एक बार तो उसने उसे इतना मारा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और मरते दम तक वह अपने पलंग से नहीं उठ पाई, क्योंकि उसकी बीवी ने अपने मुंह बोले देवर के मजाक का जवाब मजाक से दिया था। मजाक कोई बहुत बुरी चीज थी जिससे मैं कभी नहीं करना चाहता था। मैं बहुत छोटा था, इन बातों की समझ नहीं थी मुझे। मैंने दादी से पूछा, उन्होंने चाची को क्यों मारा? जब बहुत देर तक मैंने पीछा नहीं छोड़ा तो दादी ने चिल्लाते हुए मुझसे कहा, ऐसी हरकतें करेगी तो पीटेगी ही।
क्या जरूरत है पराये मर्द से बात करने की जब आदमी को पसंद नहीं है। दादी की बात सुनकर मुझे लगा कि वाकई में डिब्बन गुनाहगार नहीं है। ऐसी बहुत सी बातों के दादी मुझे तरह तरह के किस्से सुनाती कि औरत को ऐसे रहना चाहिए, आदर्श औरत कैसी होती है। माँ के गुजरने के बाद दादी ही एकमात्र सहारा थी जो अच्छे बुरे का सारा ज्ञान मुझे देती। थोड़ा बड़ा होते ही उन्होंने मुझे हॉस्टल भेज दिया। हॉस्टल में पढ़ाई लिखाई और वहाँ की बातें, कई सारे दोस्त बने जिनमें कुछ महिला मित्र भी थी। धीरे धीरे दादी की कही गई बातों पर परत जमती चली गई और धीरे धीरे मैं समझने लगा कि डिब्बन लाल एक छोटी सोच का आदमी था। मैंने अपने अंदर एक अलग विचारधारा को जन्म दिया जो पूरी तरह से औरत की स्वतंत्रता और उसकी आत्मक निर्भरता पर बिना किसी पक्षपात के सोचती थी। आजकल मेरे साथ जो आदमी रहता है वह हमेशा मुझे भड़काता रहता है, मेरे मन में शक का बीज बोना चाहता है। मैं उसे ऐसा करने से हमेशा रोकता हूँ, समझाता भी हूँ कि वह मेरी पत्नी है, वह मुझसे बहुत प्रेम करती है। आज तक कभी भी उसने मेरी कोई बात नहीं टाली। उसके लिए मुझसे ज़्यादा जरूरी कोई नहीं है, जैसे मेरे लिए उससे ज़्यादा जरूरी कोई नहीं है। पर वह आदमी अपनी दलीलें देता है। जमाना कितना खराब है, क्या तुम देखते नहीं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आजकल आम बात हो गई है। जब भी राधिका का फ़ोन बिजी आता है, जब वह हंसकर फ़ोन पर बात करती है तो वो आदमी कान लगाकर सुनना चाहता है किससे बात कर रही है। अगर मेरे पास बैठकर उसने किसी का मैसेज रिप्लाई किया तो वह जानना चाहता है व्हाट्सएप पर कोई स्त्री है या पुरुष, वह किससे क्या बात कर रही है। अगर 9 बजे के बाद उसके फ़ोन की घंटी बजी तो वह व्यक्ति चौकन्ना हो जाता है, बार बार मुझे ढकेलता है, देखो किसका फ़ोन है। किसी से बात करने के बाद वह कहता है मैं पूछूं कौन था और क्या बात हुई। मैं अक्सर ऐसी बातें करता हूँ तो वो नाराज़ हो जाती है। कभी कभी उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। मैं उस आदमी से कहता हूँ देखो रुला दिया ना तूने मेरी पत्नी को। वह चेहरा बदलता हुआ कहता है कह दो मैं मजाक कर रहा था। मैं अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहता, पर अब मुझे ऐसा लगता है वह समझने लगी है। उसकी सवालिया नज़रें मुझे देखने लगती हैं। क्या मैं उस पर विश्वास नहीं करता? क्या मुझे उससे प्रेम नहीं? खाने के बाद सोने की तैयारी थी, तभी रात के 9 बजे राधिका के घर की घंटी बजी। राहुल ने गेट खोला। सामने 6 फीट का लंबा चौड़ा खूबसूरत नौजवान व्यक्ति खड़ा था। राहुल उसे देखकर मुस्कुराया। यस, उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय मैं सक्षम हूँ, राधिका का दोस्त। हम दोनों स्कूल में और कॉलेज में साथ थे। कौन है? कहती हुई राधिका बाहर निकली और उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट दौड़ गई। वह एक लंबे अरसे बाद इतनी खुश दिखी थी। मैं देख रहा था और मेरे पीछे खड़ा व्यक्ति भी देख रहा था। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो मैंने कहा था ना तुमसे, देखो तुमसे ज्यादा हैंडसम लगता है। औरत के घर से बाहर निकलने पर यही होता है। दोस्तों आप सुन रहे थे स्वाति गौतम द्वारा लिखित अ डेड हैप्पी बर्थडे। अभी तक की आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हॉरर थ्रिलर कहानियों के फैन हैं तो मिडनाइट में तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसका दूसरा पार्ट देखना ना भूलना। धन्यवाद।